हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको एक लेटेस्ट प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम को अपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सिंपल में सर्च कर देना है NSDL, इतना लिख करके आप सिंपली सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको देख सकते हैं आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सेकंड वाला लिंक यानी लॉगिन मैनेजर यहाँ देख सकते हैं, ये वाला लिंक, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, दूसरे वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, पहले वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। दूसरे वाले लिंक के ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां से आप एक नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी क्लिक करके आप आसानी से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने बेसिक डिटेल्स को बारी बारी से यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पूछ एप्लीकेशन टाइप, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको पहला ऑप्शन यानी न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को आपको चूज कर लेना है, पहले वाला ऑप्शन को। इसके बाद बगल में आपको कैटेगरी बताना है, कैटेगरी में आप चूज यहाँ क्लिक करेंगे और आपको कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ आपको अपना टाइटल चूज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आपका टाइटल होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने जेंडर के हिसाब से चूज कर लेंगे। श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मांग रहा तो यहाँ फर्स्ट नेम ही भर देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ ऊपर सही से पढ़ लेंगे। फर्स्ट नेम आपको बीच में भरना है, यहाँ मिडिल नेम भरना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार भारती, तो दीपक हो गया आपका फर्स्ट नेम और कुमार हो गया मिडिल नेम और आपका जो लास्ट नेम हो गया वो हो गया आपका भारती, यानी दीपक कुमार भारती। इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम भरेंगे। यदि आपके नाम में कोई मिडिल नेम नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका केवल नाम है दीपक भारती, तो आप कुमार नहीं, तो आप कुमार को हटा देंगे, यानी मिडिल नेम को आप खाली भी रख सकते हैं। आपके नाम में मिडिल नेम कोई होगा तो आप इसे भरेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेना है। पहले आपको सन यहाँ पे चूज करना है, उसके बाद से मंथ चूज करना है, उसके बाद से आपको डेट यहाँ पे चूज कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बगल में आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख देना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद इस बॉक्स को, इस टर्म्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करके इस कैप्चा कोड को यहाँ लिख करके सबमिट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं आपके सामने एक टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको यहाँ पे नोट करके कहीं सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ बोला गया है कि आपको अपने एप्लीकेशन को 30 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करना होता है। यदि 30 दिनों के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करने के लिए कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। इतने करने के बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC एंड ई-साइन, यानी आप अपने पैन कार्ड में ई-KYC अपने आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें होगा क्या ना कि आप अपने मनचाहा फोटो और सिग्नेचर को यहाँ नहीं दे पाएंगे, फोटो आपका आधार कार्ड से ही यहाँ पर फेच कर लेगा। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, यहाँ दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं सबमिट स्कैन कॉपी थ्रू ई-साइन। यहाँ क्या करना होगा, जो आप अपने अकॉर्डिंग यानी अपने मन चाहे यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे वही फोटो आपका पैन कार्ड पे प्रिंट होकर आएगा। तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को ऐसे चूज कर लेंगे जिससे आप अपने मनपसंद फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे और वही चीज आपके कार्ड पे छप के आने वाला है। के बाद तीसरा ऑप्शन है कि फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी आपको ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली भेजना होगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, आप सेकंड वाला ऑप्शन को चूज करेंगे सिंपली, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यानी पैन कार्ड को रिक्वायर्ड है फिजिकल कार्ड का, तो उसे यस है, ऑलरेडी आप इसे यस ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक यहाँ पे टाइप कर देना है, शुरुआत का नहीं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट का 4 अंक आपका आधार नंबर जो 12 अंक का होता है उसका लास्ट का 4 अंक यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, यहाँ लिख सकते हैं नेम एज पर आधार, जो भी आपका नाम आपके आधार कार्ड पे होगा आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पूरा नाम को ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका कुछ डिटेल यहाँ पे शो करेगा जो शुरुआत में आपने दिया था। इसके बाद यहाँ आपको अपना जेंडर बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे, आप मेल है या फीमेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी आपका कोई दूसरा नाम भी है, आपका कोई उपनाम वगैरह है तो आप उसे यस करेंगे और जो भी आपका नाम उसे यहाँ पे लिख देंगे, और नहीं है कोई आपका दूसरा नाम तो इसे नो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि यदि आप अपना पैन कार्ड अपने मदर नेम के हिसाब से अपना बनवाना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे, और नहीं और अगर आप फादर नेम से ही बनवाना चाहते हैं तो इसे नो ही रहने देंगे। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर अपना फादर नेम का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, अपने फादर का फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट मिडिल और लास्ट में नाम में कोई लिखने में कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, या फिर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं, आपको अपना यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शनल है, यहाँ पर अपना मदर नेम का डिटेल बताना है, यहाँ मदर नेम का फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मदर नेम भी दे ही दें।
यहाँ पूछ रहा है पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। यदि आप अपने पैन कार्ड पर अपने फादर नेम का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फादर नेम ही चूज रहने देंगे। अदरवाइज आप मदर नेम का आप चूज कर प्रिंट करवाना चाहते हैं पैन कार्ड पर तो मदर नेम यहाँ से चूज कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फादर नेम ही रहने दें, क्योंकि आधार कार्ड पर भी आपका फादर नेम ही रहता है, तो आपका डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए। इस हिसाब से फादर नेम ही आप रहने देंगे। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में यहाँ देख सकते हैं आपको बताना है सोर्स ऑफ इनकम। यदि आपका कोई सोर्स का इनकम है या फिर सैलरी से, बिजनेस से या फिर किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपका इनकम वगैरह है तो आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन आप अपने को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अपना पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आप नो इनकम पर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ आपको अपना दो तरह का एड्रेस यहाँ देखने को मिल जाता है। रेसिडेंट यानी जहाँ आप अभी रह रहे हैं उसका आप एड्रेस बता सकते हैं और ऑफिस का भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप रेसिडेंस पे चूज करेंगे। इसके बाद रेसिडेंस का एड्रेस यहाँ पे आपको बता देना है। सबसे पहले यहाँ पूछा कि यहाँ फ्लैट, रूम नंबर या फिर ब्लॉक नंबर जो भी आप अपने कोड यहाँ पे लिख देंगे। हालांकि यदि आप उस शहरी क्षेत्र से तो आप अपने कोड यहाँ पे भर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ सिंपल आप अपने गांव का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप आगे आते हैं, यहाँ पूछा नेम ऑफ प्रीवियस बिल्डिंग विलेज, यहाँ भी आप अपने गाँव का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपका एरिया का नाम पूछा, एरिया का नाम भी आप अपने गांव का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट पूछा, यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद बगल में यहाँ कंट्री नेम पूछा, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्री आपको जो भी कंट्री होगा यानी इंडिया ही आपको अपने कंट्री का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि स्टेट यहाँ बताना है, यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्टेट हो, जिस भी स्टेट के आप निवासी होंगे आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पे चूज करेंगे सिंपली। इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका पिन कोड होगा आप अपने आधार कार्ड पर देख लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पिन कोड भी लिख देंगे। यदि आपके पास जिप कोड वगैरह है तो आप, हालांकि ये मैटर चीज़ नहीं है और यहाँ भी मांग भी नहीं रहा। हम आगे आते हैं, यदि आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस को ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑफिस का भी एड्रेस आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं, रेसिडेंस का ऑप्शन से ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पूछा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपने कंट्री का कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इंडिया क्या है 91 का इसका कोड है, यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद STD का कोड आपके पास होगा तो डाल देंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। और बगल में आपको मोबाइल नंबर शो करेगा जो ऊपर आपने डाला था। इसके बाद नीचे आपका ईमेल आईडी शो करेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव एसएसए, यानी आप किसी माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं ना तो आप इसे यस कर देंगे। माइनर क्या होता है, जो 18 साल से कम होते हैं, जो जिनका एज मतलब 18 साल से कम होगा उनके लिए आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे यस कर देंगे। अदरवाइज आप किसी अडल्ट के लिए यानी 18 साल से ऊपर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आप इसे नो ही रहने देंगे। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इतने करते ही आप अगले स्टेप में आ जाते हैं। ऊपर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अपना इंडियन सिटीजन में से चूज करना है और यहाँ पर अपना स्टेट का नाम चूज करना है, यहाँ जिला का नाम चूज करना है। इसके बाद फेच वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपके एड्रेस के अनुसार जहाँ भी आपका पैन कार्ड का ऑफिस होगा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। आपको इसे चूज कर लेना है और नीचे आते हैं। यहाँ आने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ देख सकते हैं सेव ड्राफ्ट है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाएगा और आपका डाटा यहाँ लूज होने की संभावना नहीं रहेगी, तो आप सेव डाटा जरूर कर लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके पहचान के लिए कोई आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि आप इसमें आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड का लास्ट ऑप्शन सबसे लास्ट में आधार कार्ड इश्यू बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसे आप चूज कर सकते हैं आधार कार्ड को। इसके बाद बगल में आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आपको अपने एड्रेस के प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट देना है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने कोड यहाँ पर दे सकते हैं। अगर इसमें भी आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ, इसे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी हो, 10th का मार्कशीट आप अपने कोड यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर इसमें भी यदि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड भी इसमें आप दे सकते हैं। तीनों जगह सेम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। आप नीचे आते हैं, यहाँ डिक्लेरेशन के सेक्शन में यहाँ आपका नाम शो करेगा। इसके बाद यहाँ आपको अपना हिमसेल्फ या हरसेल्फ यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ प्लेस लिखना है, प्लेस के तौर पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर गाँव का नाम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद डेट आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो डेट के लिए जो डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। एक आपको कलर फोटो आपको अपने को यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं 50 से कम के के होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50 रखना है, उससे कम का आप रखेंगे। और JPG फाइल आपको चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने फोटो को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा और जहाँ भी आप अपने फोटो को सेव करके रखे होंगे उसे यहाँ से चूज करके आपको अपलोड कर देना है। बगल में ठीक ऐसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी मैक्सिमम 50 KB के बीच रखा गया है और यहाँ पर आपको JPG फाइल में चल जाएगा। ये भी मैक्सिमम 50 है, आप 50 से कम KB में रखेंगे ना और आसानी से अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए सेम तरीका वही है, प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको अपनी चीज़ों को अपलोड करके अपलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपकी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी।
इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर चूज किया, सपोज कि आप तीनों जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो तो तीनों जगह आपको तीनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन सपोज कि आप ऊपर जैसे डॉक्यूमेंट केवल सारे डॉक्यूमेंट में आप केवल आधार कार्ड ही चूज किए हैं तो केवल आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, केवल एक आधार कार्ड, जिसका क्राइटेरिया यह है कि आपका फाइल जो है पीडीएफ में होना चाहिए, मतलब पीडीएफ फाइल चाहिए और जिसका मैक्सिमम जो है 300 केबी से कम रखा गया है, मतलब 300 केबी से कम का आप रखेंगे, आप अपने पीडीएफ फाइल में रखेंगे, आप अपनी चीज़ों को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपका डाटा यहाँ पर सबमिट हो जाता है और यहाँ देख सकते हैं आपको अपने आधार कार्ड का शुरुआत का 8 अंक यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सारा चीज़ जो भी आपने अभी तक अपनी जानकारी दी है वो एक प्रीव्यू के तौर पर देखने को मिल जाता है। आप अपनी चीज़ों को मिला लेंगे और किसी प्रकार की गलती हो गया है तो एडिट का बटन है, यहाँ क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना पेमेंट का यहाँ पे मोड चूज करना है। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पे थ्रू पेटीएम इसे आप चूज कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करें। इसके बाद आपका जो भी आपका पैसा लगेगा, जो भी आपका यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ आपका यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसे आपको चूज करके इसे आई एग्री करके पेमेंट टू प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी भी देखने को मिल जाएगा और पे कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है फिर से। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे और आप चाहे तो इसी क्यूआर कोड को यहाँ पर अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके अपना पेमेंट कर देंगे या फिर नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे अपना पेमेंट कर देंगे। मैंने अपना पेमेंट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद ऑथेंटिकेट करके आपको यहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई करनी है तो आप इस बॉक्स को टेकआउट करेंगे और ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा ना उस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू विद ईशन का है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इस बटन के ऊपर। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगले स्टेप में इस बॉक्स को आपको टेक आउट कर देना है और आपको अपने आधार नंबर को यहाँ लिखना है और सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस नंबर पर फिर से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिख करके इस वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है तो पासवर्ड के तौर पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ लिखेंगे। इस फॉर्मेट में कोई भी स्पेस या फिर कोई स्लैश नहीं देना है, आपको एकदम ऐसी बिना स्पेस के आपको इसे लिख देना है, वही पासवर्ड के तौर पर आपका काम करेगा। इसके बाद डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ फिर से होम बटन पर क्लिक करेंगे और नो स्टेटस ऑफ पेन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में यहाँ क्लिक करेंगे और आपका जो भी हो आप यहाँ न्यू पेन पर क्लिक करेंगे और आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था ये प्रोसेस कि आप एक नया पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।